तो दोस्तों जब आप अपने एसएससी फॉर्म को कंप्लीट भर लेते हैं और उसके बाद जब आपने प्रिंट आउट को देखते हैं तो वहां पर आपको कंटेंट नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ आता है। तो क्या इसका मतलब आपका फॉर्म एसएससी ने रिजेक्ट कर दिया है? इसके अलावा अगर आपके भी एसएससी फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है और आप उसमें सुधार करना चाहते हैं तो यहां पर हम आपको एक बेहतरीन सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। बस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिए, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक सही सटीक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप अपने फॉर्म को कंप्लीट सबमिट कर लेते हैं, फाइनल सबमिट भी हो जाता है, उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल में जैसे ही एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करने के लिए यहां पर क्लिक करते हैं तो आपके एप्लीकेशन स्टेटस में कुछ इस प्रकार का डेटा देखने को मिलता है। अब देखिए, ये दो तरीके का डेटा आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो यहां पर आपको ये दिया जा रहा है ये सभी में एकदम सेम देखने को मिलेगा, यानी कि यहां पर 5 चीजें आपसे वेरीफाइड कराई जाती हैं। सबसे पहले होता है आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टेटस, फिर होता है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड और इसके बाद होता है अप्लाई फॉर्म। सबसे पहले तो हम इन 3 चीजों के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन जब आप एसएससी में करते हैं तो वहां पर आपका जो ओवरऑल यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो डिटेल्स होता है वो वहां पर सबमिट हो जाता है। और जब भी आप अपने एसएससी के किसी भी फॉर्म को भरने के लिए जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल्स होता है वो ऑटोमेटिक फॉर्म में पहले से ही प्रीवियसली सबमिट कर लिया जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, यानी कि एसएससी में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है तो यहां पर दिखाएगा कि कंप्लीटेड। कंटेंट नॉट वेरीफाइड के बारे में अभी हम डिटेल से आपको समझाएंगे। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, जब आप अपने एसएससी के किसी भी फॉर्म को, जैसे अभी एसएससी जीडी का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पर फॉर्म भरने में जब आप अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड किए हैं तो वहां पर अगर आपका फोटो एंड सिग्नेचर कंप्लीट अपलोड हो गया है तो यहां पर आपका अपलोडेड लिखा हुआ आएगा। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं अप्लाई फॉर्म की। तो देखिए, फॉर्म अगर आपने कंप्लीट अप्लाई कर दिया है तो यहां पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा, ठीक है, और कंटेंट नॉट वेरीफाइड उसके सामने लिखा आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि अगर आपने अभी तक आपका जो फीस है वो लग रहा है तो फीस लगने के बाद अगर अभी तक आपने पेमेंट वगैरह नहीं किया है तो पेमेंट ना होने की वजह से यहां पर जो पेमेंट स्टेटस है वो देखिए यहां पर आपका इनकंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि जैसे आप पेमेंट करेंगे तो यह आपका कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद देखिए फीस जब तक यहां पर फिल नहीं होगी तब तक यहां पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीट नहीं दिखाएगा। तो देखिए यहां पर केवल सारा कुछ जो फॉर्म है अगर आपका भर चुका है लेकिन अभी आपने फीस वगैरह नहीं दिया है, इसमें जो चालान वगैरह लगता है अगर वो नहीं दिया है तो यहां पर आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो भी इनकंप्लीट दिखाएगा। अब जैसे ही आप यहां पर अपना पेमेंट वगैरह कर देंगे तो जो यहां पर ये एप्लीकेशन स्टेटस इनकंप्लीट आ रहा है ये भी यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा कंटेंट नॉट वेरीफाइड। यानी कि दोस्तों जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन प्रिंटआउट को देखेंगे तो वहां पर सबसे पहले तो आप एक चीज देख लीजिए कि यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एप्लीकेशन रिसीव्ड। अगर यहां पर एप्लीकेशन इनकंप्लीटेड आ रहा है तो समझ लीजिए कि अभी आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट नहीं हुआ है। तो एक बार स्टेटस में चेक कर लीजिए कि क्या चीज अभी इनकंप्लीट हुआ है और उससे डन करके फिर आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। अगर यहां पर एप्लीकेशन रिसीव्ड दिखा मिल रहा है लेकिन उसके आगे आपको कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड आ रहा है तो सबसे पहले तो आप ये कंफर्म हो जाइए कि आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुल एसएससी के पास रिसीव्ड हो चुका है, पहुंच चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा आप बात करते हैं कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड का मतलब क्या है कि यहां पर ये फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गए हैं ऐसे जिनके में यहां पर कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं यहां पर केवल कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड का मतलब दोस्तों ये होता है कि देखिए अभी एसएससी का जो सिस्टम है वो सभी के फॉर्म को रिसीव्ड कर रहा है, लेकिन अभी जिनका जो फॉर्म है वो रिसीव्ड हो चुका है जरूरी नहीं कि उन सभी का यहां पर एसएससी एडमिट कार्ड जारी करेगा। अभी एसएससी के जो मैनुअल लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो वहां पर अभी एक एक करके मैनुअल तरीके से फॉर्म को वेरीफाइड करेंगे, यानी कि कंटेंट्स को वेरीफाइड करेंगे, उसे देखेंगे कि आपके द्वारा जो डिटेल्स दी गई है वो एकदम सही है, आपका फोटो एंड सिग्नेचर एकदम करेक्ट तरीके से लगा हुआ है। अगर सब कुछ एसएससी की तरफ से सही पाया जाता है आपके फॉर्म में, जब आपके फॉर्म को मैनुअल तरीके से चेक किया जाएगा और उसके बाद आपके एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे, उसके बाद आपका कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड जो है वो कंटेंट्स आपका वेरीफाइड कर लिया जाएगा। तो यहां पर सीधा सा मतलब केवल यही है कि अभी मैनुअल तरीके से आपके कंटेंट्स को वेरीफाइड एसएससी ने नहीं किया है। तो इसको लेकर कोई भी आपको चिंता यहां पर नहीं करनी है। कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका फॉर्म एसएससी ने अभी कुछ भी रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट वगैरह नहीं किया हुआ है।
इसके अलावा दोस्तों अब अगर बात की जाए कि अगर आपने भी अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म को अप्लाई करने में कोई बड़ी गलती कर दी है और आप उसमें मॉडिफाई यानी कि सुधार करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो मैं कंफर्म कर दूं, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में बताया था कि देखिए अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म में जो यहां पर नोटिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड कराया है, तो उसमें कहीं पर भी जो करेक्शन विंडो है उसका जिक्र नहीं दिया गया है। आपको पता होगा कि जितने भी एसएससी के फॉर्म आते हैं उसमें सभी में यहां पर करेक्शन विंडो का एक डेट दिया जाता है, लेकिन एसएससी जीडी कांस्टेबल में करेक्शन विंडो का कोई भी डेट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहां पर जब तक आपका करेक्शन विंडो का डेट एसएससी नहीं देगा, करेक्शन करने के लिए नहीं देगा, तब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म में अगर फाइनल सबमिट हो गया है तो कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, अब आपको सिंपल सा काम यह करना है दोस्तों कि अपने रीजन के एसएससी हेडक्वार्टर का जो उनका ईमेल आईडी है, आपको बहुत ध्यान से समझना है कि अपने रीजन के जो एसएससी हेडक्वार्टर का जो ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर एसएससी को मेल करना है। अपना रजिस्ट्रेशन, अपना नाम वगैरह सब कुछ आप कर दीजिए। अगर आपको मेल का फॉर्मेट चाहिए कि किस तरीके से आपको मेल करना है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा फॉर्मेट एकदम फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको अपने रीजन के एसएससी हेडक्वार्टर में एक मेल करना है अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक है, जहां आपको पूरा डिटेल्स लिखना है वहां पर अपने मेल में, और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है सब कुछ आपको डिटेल्स में लिख देना है। बताना है कि आपने एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया है जहां पर आपसे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, और ऐसे में जैसा कि पिछले जितनी भी भर्तियां आई हैं एसएससी में सभी में करेक्शन विंडो दिया गया है, तो कृपया करके इस बार भी जो करेक्शन विंडो है एसएससी जीडी कांस्टेबल का हमें प्रोवाइड कराया जाए। तो आप सभी को, जितने भी दोस्तों का यहां पर गलती हुआ है आपके फॉर्म में, अदरवाइज जो आपका फॉर्म है रिजेक्ट होने के पूरे चांस होंगे यहां पर। अगर आपने फोटो में, साइन में या फिर डबल एप्लीकेशंस को यहां पर फिल कर दिया है, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, अगर कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया है तो डेफिनेटली फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांस है, नहीं तो आप आगे चल के बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में केवल अभी आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप एसएससी को मेल कीजिए, उनका जो आपके रीजन का जो हेडक्वार्टर है वहां पर, और मेल करके कंप्लीट जानकारी दीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि यहां पर जो आपका करेक्शन विंडो है वो प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप अपने फॉर्म को आसानी से करेक्शन कर पाए। इसके अलावा दोस्तों जो कंप्लीट जानकारी है और भी आने वाले वीडियोस में हम आपको सटीक इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो प्लीज अगर आपको जानकारी थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करके, ताकि आप तक ऐसी सटीक इंफॉर्मेशन जो आने वाली है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नए बड़े अपडेट के साथ में, एक और नए वीडियो में। तब तक आप सभी लोग देखते रहे लर्न टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल को।